हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमारे चैनल के बारे में पहले से ही पता है। हमारे चैनल पर जीडी के रिकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नए हैं उनके लिए हम अपना चैनल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे चैनल पर जीडी रिकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट कवर कराए, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, जैसा कि आपको दिख रहा है। जीएस के क्वेश्चन आपको सुबह जीएस का देखिए, सारी जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज नहीं है, वो प्रैक्टिस सेट है। इसमें प्रैक्टिस में आपका वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज ना ला के हम लोग क्या लाते हैं, एक प्रैक्टिस बैच लाते हैं। तो अभी सुबह देखिए 6 बजे आपको सतीश सर लेकर आए, सुबह 6 बजे सतीश सर जीएस का क्वेश्चन लेकर मिलते हैं। 7 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच। आज भी दीपक सर मैथ का प्रैक्टिस बैच लेकर आएंगे। उसका जल्दी आपको हिंदी का प्रैक्टिस बैच देखने को मिल जाएगा जयशंकर सर के साथ, ठीक है। बाकी अगर हिंदी के अलावा अगर मैथ प्रेफर इंग्लिश आप प्रेफर करते हैं तो आपको इंग्लिश का भी चैप्टर वाइज कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जो शाम को 7 बजे भरत सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट जल्दी आएगा, अगर टॉपिक वाइज में ज़्यादा दिक्कत होगा आप लोगों को तो देखने को मिल जाएगा, जो दीपक सर ही लेकर आते हैं शाम को 8 बजे, ठीक है। आज की प्रैक्टिस बैच की बात करें तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस बैच है ये जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2021 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर इसलिए हम सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पता चले, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बहुत हाई लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो भी क्वेश्चन हो कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास होता है। इतने टफ क्वेश्चन आते नहीं है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सेट साथ में करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा इंक चेंज सेट करने दीजिए, उसके बाद चलिए क्या बोल रहा है इसने। एक निश्चित कोड भाषा में टैबलेट को इसने WYFJJR के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में इंसर्ट को क्या लिखा जाएगा। इसने क्या लिखा है, टैबलेट को इसने क्या लिखा है, WFT क्या लिखा है, थोड़ा सा टैबलेट, इसमें इसको क्या लिखा है, WYFJJR, यही है। टी से W हुआ, टी का देखिए 20 होता है, इसका यहाँ देखिए इसका 1 होता है और 27 दोनों होता है। ऐसे बी का देखिए इसका क्या होता है, 2 होता है और 28 भी होता है। यल का 12, ई का 5, टी का 20, ठीक है। यहाँ देखिए 23 होता है, 25, 6, 10, 10, 18, ठीक। 20 से 23 यानी कितना हुआ, +3 हुआ है। 27 से 25 हुआ है, यानी कितना हुआ है, 25 2 -2 हुआ है। उसके बाद यहाँ क्या है देखिए 6, सॉरी बी है 2, 2 से क्या हुआ है 6, तो कितना जुड़ा है +4, यानी 4 बढ़ गया है। चलिए फिर से देख लीजिए, 22 से क्या हुआ 20 से 23 हुआ, यानी +3 बढ़ा है। और यहाँ क्या 27 से 25 से -2 हुआ है, फिर 2 से 6 हुआ यानी 4, +4 किया है। 12 से 10 हुआ है -2, ठीक। ये है 5, 5 से 10 यानी +5, और क्या था 20 है, 20 से 18 यानी -2, देख रहे हैं, -2 -2 -2 किया है। बाकी क्या 3 4 5 6 7 8 क्रम से एक एक छोड़ के जोड़ता चला जा रहा था। तो हमको क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट में हमको अपना जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेना है। अब हमसे आगे पूछा किसका है, इंसर्ट का पूछा है। इंसर्ट का सीधे कोडिंग लिख लें, आई का क्या हो जाए, इंसर्ट का हम सीधे कोडिंग लिख लेते हैं। आई का क्या हो जाएगा 9, ठीक है। यन का 14, यस का 19, उसके बाद क्या है ई का 5, और क्या है आर का 18 और टी का 20, यही होगा। 9 3 12, और 14 में से 2 जाएगा यहाँ 12, ठीक है। 19 3 19 4 23, 5 में से 2 गया 3, और 18 5 23, और क्या है 20 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 18, ठीक। ये सारे कोडिंग हैं किसके, कोडिंग याद होगा तो आपको बहुत एकदम इजी। ये एल का 12 होता है,
W का 23 होता है, ये C का होता है, ये W का होता है और ये R का होता है। डबल एल डब्ल्यू सी किससे है? डबल एल डब्ल्यू सी, डबल एल डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए यही है, सेम सेम। तो क्या कर रहा है, पहले में 3 घटाया फिर 2, देखिए एक एक छोड़ के अगर देखिए तो इसमें इजी समझ में आ जाएगा। पहले में क्या किया, 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5, और जो सम संख्याओं पर जो अक्षर है उनमें क्या कर रहा है, 2 घटाता चला जा रहा है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारा कथन और निष्कर्ष है। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चलिए क्या दिया है ये, कुछ कथन देखिए, यहाँ कथन देखिए क्या दिया है, कुछ तिजोरियाँ चाबी हैं, कुछ चाबियाँ दरवाजे हैं। तो इसमें क्या बोला है, कुछ तिजोरियाँ क्या हैं, कुछ तिजोरियाँ क्या है, चाबी है। ठीक, कुछ चाबियाँ दरवाजे हैं, कुछ चाबियाँ क्या है, दरवाजे हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात कीजिए, देखिए क्या बोला है, कुछ तिजोरिया दरवाजे, तिजोरिया के दरवाजे से डायरेक्ट कुछ बोला ही नहीं था तो ये गलत है। जब बोला नहीं है तो अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक, सभी चाबी दरवाजे हैं, सभी का बात है, सभी चाबी दरवाजे हैं जी नहीं, कुछ चाबी दरवाजे हैं, यानी ये वाला भी गलत है। क्या है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। कौन सा है, ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है और ना ही तो। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो एकदम सब कुछ छोड़ के पहले आपको क्या करना है, पहले अक्षरों को काउंट कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 11 12 13 14 हो गया। भरना कितना, 1 2 3 4 5 6, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 20। टोटल वर्ड कितने हो गए, 20। ठीक, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 4 गुणित 5, यानी 4 अक्षरों का 5 समूह, या 5 अक्षरों का 4 समूह लिख सकते हैं। अब देखिए 4 का 5 लिखना है, 5 का 4, देखिए यच से स्टार्ट हुआ है, अगला यच यहाँ है, इसके पहले कितने संख्या है, अक्षर है 1 2 3 4 5, यानी 5 अक्षरों का हमको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ यच से स्टार्ट करें, देखिए सी तक, यानी क्या क्या 5 अक्षरों का 4 समूह हमको लिखना है। चलिए लिख लेते हैं, यच से स्टार्ट है, यच, उसके बाद खाली स्थान है, फिर यम, फिर टी, फिर खाली स्थान, 5 हो गए, 5 अक्षर हो गए। फिर यहाँ से एच से स्टार्ट है, फिर ओ है, फिर खाली स्थान है, फिर टी है, फिर सी है, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से फिर एच है, फिर ओ है, फिर यम है। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान दे दिया है, फिर सी दिया है, यहाँ खाली स्थान कर दिया है, फिर ओ, फिर खाली स्थान, फिर टी, फिर सी। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए भरना क्या है, देखिए मैच करा लीजिए, पहले स्थान पर सब में क्या यच है, यानी यहाँ यच हो जाएगा। दूसरे पे देखिए ओ है, सब जगह ओ है तो यानी यहाँ भी हो जाएगा। तीसरे पे यम है, यहाँ भी यम है तो यानी यहाँ यम हो जाएगा और यहाँ भी। चौथे की बात कीजिए, देखिए टी है और यहाँ भी टी हो जाएगा। पाँचवें पे सी है, पहला अक्षर, पहला हमारा ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। क्रम से जो भरे हैं, पहले हमने क्या भरा है, ओ और सी भरे हैं। ठीक है, दूसरे में केवल यम, तीसरे में टी, और चौथे में क्या भरे, यच और यम भरे हैं। ठीक, ओ सी एम टी एच एम, ओ सी एम टी एच एम कहाँ है, ओ सी एम टी एच एम, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या भरे हैं, ओ सी एम टी एच एम। ठीक है, ये क्रम से भरने पर हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंक्ति से हमारा क्वेश्चन है, सीधी, अच्छा सीधी रेखा से ही, हाँ पंक्ति से है, गोल मेज से नहीं है, पंक्ति से ही है। जे एच क्यू एस यक्स यल और आई एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। ठीक है, सीधी रेखा का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं को इसी क्रम में बैठे हों। जे और क्यू के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, यक्स जे और यस के बीच में बैठा है और यच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, और किसके लिए बोलता है, पहले के लिए बोलता है, तो यहाँ एक्स के लिए बोल रहा है। यल क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है और आई के निकट बाएं है, और पहले के लिए बोलता है, तो इसमें क्या है, यल के लिए बोला है कि आई उसके बाएं बैठा है। क्यू और एच, क्यू और एच सीधी रेखा के अंतिम छोरों पर है। अच्छा, सबसे बढ़िया यहाँ से आपको मिल गया, जब किसी छोर का दे दे तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक, 2 प्रोबेबिलिटी मार के चलते हैं। ठीक, एक बार मान लेते हैं क्यू इधर बैठा है और क्यू और एच यहाँ बैठा है, और दूसरे में मान लेते हैं एच इस साइड बाएं छोर पर और क्यू यहाँ पर है। ठीक है,
दो लोग होंगे, 5 लोग को और बैठा है, 7 लोग हैं क्या? 2 2 4 2 6 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 7 लोग होंगे। चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए क्यू और एच हमने डिसाइड कर लिया। क्यू और एच के क्यू के संबंध में क्या दिया है, देखिए यहाँ दिया जे और क्यू के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्या है, क्यू और जे के मध्य में, यानी 1 2, यानी यहाँ कौन हो जाए, अच्छा इंक चेंज करने दीजिए थोड़ा। चलिए क्यू और जे के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे हो गया 2 व्यक्ति बैठे। अगर यहाँ से देखें तो नीचे वाले से भी यही आएगा 2 व्यक्ति। और किसने क्या लिया, यक्स जे और यस के बीच में बैठा है। यक्स कहाँ बैठा है, जे और यस के बीच में, यहाँ से क्लियर भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए यल क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू के बाएं से। अगर यहाँ देखें तो ये क्यू का दाहिनी तरफ इधर होगा और यहाँ से बाईं तरफ इधर होगा, यानी ये वाला गलत हो गया, तो नीचे वाला सही है हमारा। तो यल कहाँ है, क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, यल है। यल कहाँ है, क्यू के बाएं से बैठा। और आई के निकट बाएं बैठा है कौन, या और किसके लिए, पहले के लिए बोलता है, नहीं आई यहाँ हो गया। इतना तो क्लियर। अब इसने क्या बोला था, यक्स जे और यस के बीच में बैठा है। यक्स कहाँ बैठा है, जे और यस के बीच में। जे और यस के बीच में कौन बैठा है, यक्स बैठा है। क्लियर। बाकी चीज़ें फालतू की हटा दें। देखिए बैठ गया हमारा, ठीक है। ऊपर ऊपर क्या मान लीजिए, साउथ मान लीजिए, ठीक। सब कुछ करने के बाद लास्ट में मान लीजिए। अब हमसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में से जे के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। पहले जे को पकड़ लीजिए, उसके बाएं से दाहिना तरफ, इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो दाहिना इधर इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। बाएं से तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यच बैठा है। यच कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर है इसका, यच। ठीक, आगे देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा गोलमेज से। प्रणवी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला और आरोही 7 मित्र हैं जो वृत्त के केंद्र की ओर उन्मुख होकर एक वृत्त में बैठी हैं। आरोही सौम्या के बाएं से दूसरे स्थान पर जब दाहिने बाएं वाला देने लगे तो समझिए थोड़ा सा अब इजी हो सकता है आपका क्वेश्चन। चलिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 7 लोग को बना दिए, 7 सीटर 6 हो गया, एक यहाँ बना दीजिए 7। ठीक, क्या बोल रही है किसमें, आरोही सौम्या के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। सौम्या के बाएं से, सब केंद्र की तरफ मुँह है। देखिए इसकी इस बात का ध्यान दीजिए, केंद्र की तरफ मुँह है सबका। तो इसका बायां किधर, बायां बोला है, बायां बोला है तो मतलब एंड बायां बोला है तो क्लॉकवाइज। तो आरोही कहाँ है, सौम्या के बाएं से ये आरोही होगी। ये कौन होगी, ये सौम्या हो गई, ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि यस से 2 नाम दिया था, सौम्या दिया था और अच्छा नहीं एक ही दिया है क्या, हाँ एक ही दिया है। और क्या बोल रहा है, आरोही सौम्या के बाएं से दूसरे स्थान पर है तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। तथा और दे दिए पहले के लिए बोलता है, तो मतलब आरोही किसकी पड़ोसी है, भावना और उर्मिला की पड़ोसी कौन है, कौन है, आरोही, यानी भावना और उर्मिला। ये चीज़ें उल्टा भी हो सकता है, और उर्मिला की जगह भावना, भावना की जगह उर्मिला भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अभी दोनों लिख के चलते हैं, BU P। ठीक है, भावना होगी तो उर्मिला यहाँ होगी, उर्मिला यहाँ होगी, भावना यहाँ होगी। उर्मिला पड़ोसी है। ठीक है, सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। सौम्या, अच्छा सौम्या क्या है, उर्मिला या भावना की पड़ोसी नहीं है। चलिए अच्छा ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ से कि मतलब भावना यहाँ नहीं रहेगी, तो यहाँ कौन रहेगी, उर्मिला रहेगी, और भावना यहाँ पे रहेगी ना। क्लियर, क्या है फिर से इसको भी देख लीजिए, क्या है, सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है, मतलब रूपा यहाँ भी नहीं रहेगी, यहाँ पे रूपा नहीं रहेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे इसने क्या बोला है, भावना, इसके बारे में और कुछ दिया है, सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। ठीक है, प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है। प्रणवी की क्या है, विनीता और रूपा की पड़ोसी है। अच्छा तो क्लियर हो गया। अगर रूपा यहाँ नहीं बैठेगी तो 3 ही स्थान बच रहा है, 3 ही लोग खाली है यहाँ पर। तो क्या है, प्रणवी किसकी, यानी ये प्रणवी होगी, किसकी पड़ोसी है, विनीता और रूपा की पड़ोसी है, मतलब इन दोनों के बीच में बैठे। तो रूपा यहाँ नहीं बैठ सकती, तो रूपा कहाँ, रूपा को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक, बच्ची कौन, विनीता, विनीता, ये उर्मिला है। ठीक है, क्लियर। अब पूछे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखिए, आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में, रूपा और
नहीं नहीं, कहीं नहीं होगी, क्योंकि आरोही तो यहाँ है और रूपा यहाँ है और प्रणवी यहाँ है, उसी के बगल में, ये नहीं होगा, ये गलत है। रूपा भावना और प्रणवी के बीच में बैठी है। रूपा कहाँ बैठी है? भावना और प्रणवी के बीच में। भावना जी नहीं, ये भी गलत है। तीसरा, विनीता भावना और प्रणवी के बीच में है। कौन है? विनीता। विनीता को पहले देखिए, विनीता कहाँ है? भावना और प्रणवी के बीच में। भावना और प्रणवी जी नहीं, ये भी गलत है। सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में है। सौम्या कहाँ है? उर्मिला और आरोही के बीच में है। तो क्यों सत्य पूछा था ना। आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में है। आरोही कहाँ है? रूपा और नहीं, ये तो गलत है। रूपा भावना और प्रणवी के बीच में है। रूपा कहाँ है? भावना, अरे यार सही तो है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, इस रूपा की बात कर रहा है, तो यहाँ देखिए भावना है, ठीक है, और ये प्रणवी है, उनके बीच में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, देखने में थोड़ा सा जल्दबाजी होती है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित, जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। उसने क्या लिखा है? क्यू जी एन बी, उसने लिखा क्या है? जेड पी डब्ल्यू के, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है? एच एल एम ओ का, ठीक। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन, हमें लगता है इसको आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से है। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। देखिए इनमें क्या करना है, इसको एक अरेंज करना है, किसमें? छोटे से बड़े, यानी सबसे छोटा। सबसे छोटा क्यों? ए सबसे छोटा माना जाता है, उससे बड़ा बी, उस हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो जो चीज़ें कॉमन है वो तो बराबर हो जाएंगी, जैसे पी सब में कॉमन है तो ये तो इक्वल हो गया। इसमें देखिए ए दिया है, इसमें ई दिया हुआ है, तो ये अलग अलग हो गया, यानी एक है इसका भी एक है, इसका 5 है, कोडिंग लिख लीजिए, जो हाँ से मैच नहीं हो रहा, 5 ये चीज़। इसके बाद दूसरा वाला, अब इनमें सबसे छोटा कौन है? पहला और दूसरा सबसे छोटा है, क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों में से छोटा कौन है? आर कॉमन है, आर को भी छोड़ दीजिए, ए कॉमन है, ए को छोड़ दीजिए। इसमें यहाँ डी है, यहाँ यल है, डी मतलब 4 और यल मतलब 12। छोटा कौन है? ये छोटा है। क्या सबसे पहले क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, उसके बाद दूसरा आ जाएगा। ये दोनों क्लियर। अब इनसे कोई काम खत्म। अब हमको क्या करना है? इन 5 वालों को देखना है, तीसरा चौथा पांचवा में। देखिए क्या दिया, इसमें भी ए कॉमन है, इसके बाद का ए को छोड़ दीजिए, आर एन सी, यानी सब में अलग अलग है, यानी 18, एन का 14 और सी का 3। सबसे छोटा इसमें कौन है? देखिए 3 सबसे छोटा है, 3 किसका है? 5 का है। और क्या है इससे बड़ा? 4 है, ठीक है, और उससे बड़ा क्या है? 1 तो बचा 3, यानी कितना आ जाएगा? 12 चौवन 3। 12 चौवन 3 कहाँ दिया है? 12 चौवन 3 ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा मिल गया। क्या है? 12 चौवन 3 ऑप्शन नंबर पहले में, ठीक। इस अरेंज में रखने पर हमारा श्रृंखला शब्दों का सही क्रम हो जाएगा। आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 13, 27, 56, 115, 234, उसके बाद का प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। 13 से 27 हुआ, चीज़ें बढ़ रही हैं, आपको दिख रहा है। 13 दूना 26, 1 27, 13 गुणित 2 प्लस 1, 13 दूना 26, 1 27, क्लियर। 27 गुणित 2, 27 दूना 54 प्लस 2 कितना आ गया? 56 आ गया। 56 गुणित 2 प्लस 56 दूना 112, 6 दूना 12, 5 दूना 112, 112 में कितना 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 115। 115 गुणित 2 कितना? 230 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 234 आ जाएगा, ठीक। अब कितना? 234 गुणित 2, 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े 4, अब क्या जोड़ना है? 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 35 गुना 70, यानी 70 से 68 आ जाएगा, 468 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 468 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 73, ठीक है, 473। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 473, ठीक। क्या करा? 2 का गुणा करके 1 जोड़ रहा है, फिर 2 का गुणा करके 2 जोड़ रहा है, 2 का गुणा करके 3 जोड़ रहा है, यही क्रम से जोड़ता चला जा रहा है। दुगुना करके 1 जोड़ा, दुगुना करके 2 जोड़ा, दुगुना करके 3 जोड़ रहा है, ऐसे ऐसे आप लास्ट में आप पूछा जो है उसमें 5 जोड़ देंगे, आ जाएगा, ठीक। इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 473। चलिए आगे देखें, उस विकल्प को चुनिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है।
इजी क्वेश्चन है। 9 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 4, 9 4 जा 36, 3 चौक के 36, तो 16 का पूछा, 16 चौक का 64, इजी क्वेश्चन था। चलिए तो हम इसका पेन आरेख बनाना है। ऑप्शन हम इसलिए ले रखे क्योंकि जगह ज़्यादा ले लेता, कोई मतलब नहीं है। इसका किसका वेन डायग्राम बनाना है पूछा है क्या, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वोत्तम रूप को दर्शाता है। कबूतर, भालू, पक्षी, ठीक है, तो ये क्या है, ये पक्षी है, ठीक है, ये बर्ड को डिनोट करता है। तो सारे कबूतर क्या होते हैं, ठीक है, सभी पिजन क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। अब भालू क्या है, भालू पक्षी नहीं होता, तो भालू क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सबसे सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही डायग्राम इसका जो होगा वो ऑप्शन में अगर रहेगा तो यही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए दिए गए विकल्पों से अक्षर समूह का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रदर्शित इनको प्रतिस्थापित कर सकता है। यक्स दिया है, जी दिया है, सी दिया है, उसका यू एच ई दिया हुआ, फिर आर आई एच दिया हुआ, ठीक है। पहले को पहले से मैच कराते चलिए। देखिए यक्स क्या होता है 24 होता है, ठीक है, 24 से क्या हुआ 21 हुआ, यानी -2, 21 से फिर 18 हुआ, -3, 8 3 11, तो आप क्या कीजिए -4 कर दीजिए। 18 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 14, 14 किसका होता है, यन का होता है, ठीक। उसके बाद देखिए जी है, जी से यच हुआ, यच से आई, एक जोड़ रहा है, आई से क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, ठीक। सी है, सी 3 2 5 5 2 5 3 8, 3 2 5 3 8, 8 3 11, 8 3 11, 11 किसका हो जाएगा के का हो जाएगा, यानी फिर से देख लीजिए क्या है, यक्स क्या है 24 है, 24 से क्या हुआ 21 हुआ, ठीक है, 3 घटाया, -3 किया, 21 से 18 यानी -3 किया, सॉरी यहाँ भी -3 ही करना पड़ेगा, ठीक है। 18 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 15, 15 किसका तो ओ का होता है, इसका क्या आ जाएगा ओ जे के, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा ओ जे के। पहले में से क्या क्या 3 घटा रहा था, दूसरे में 2 1 1 जोड़ रहा था, और चौथे में क्या कर रहा है 3 3 जोड़ता चला जा रहा है, 3 जोड़ रहा है, हाँ 3 जोड़ रहा है, 5 3 8 8 3 11। आगे देखें, चलिए जिस प्रकार त्रिभुज का संबंध पिरामिड से है उसी प्रकार आयत का संबंध किससे होगा, घनाभ, अरेघन, घनाभ, चतुर्भुज, शंकु। आराम से इसको कर लेंगे, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए ब्लड रिलेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, क्या है, एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य सी डी ई एफ जी एच आई जे और के हैं। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। डी एक शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। डी क्या है, डी एक टीचर है, शिक्षक है तो पुरुष से बोल दिया, फिर शिक्षिका बोलता तो फिर महिला। ये किसका भाई है ई का, और किसका भाई है एफ का, ठीक। इन दोनों का भाई है, इन दोनों के बारे में नहीं बोला है कि ये क्या है, उसके भाई हैं कि उसकी बहन है, दोनों, ठीक है। जी आई की मात्रा है, जी और आई के बारे में आगे कुछ नहीं। डी ई एफ के बारे में कहीं कुछ दिया है, के एफ और एच का की संतान है। के क्या है, यफ और यच की संतान है, यफ और यच की क्या है पुत्री है, कौन के, यानी ये दोनों क्या है पति पत्नी है। कौन पति है कौन पत्नी है विक्लियर से। और क्या दिया है पुत्री है, यानी ये लड़की है, ठीक। जे सी और क्या बोलते, और किसी बारे में कुछ दिया है कहीं, ई एफ का भाई है, यहाँ तक तो क्लियर था। जी आई की माता है, जे सी की पत्नी है, जे क्या है सी की पत्नी है, और सी आई का दादा है। अच्छा ई और सी की पुत्री है, ई क्या है सी की पुत्री है, यानी ई किसकी पुत्री है सी की, यानी ये महिला है, ठीक है, ये महिला है, ई सी की पुत्री है। और क्या दिया है जे सी का पति है, जे सी का पति यानी ये उसकी पत्नी है। जे क्या है पति है किसका सी का, यानी ये दोनों पति पत्नी है, ठीक। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद सी आई का दादा है, सी किसका दादा, जे सी की पत्नी है, अच्छा जे पत्नी है सी की, सॉरी जे। और इसने क्या बोला है सी आई का दादा है, सी किसका दादा है आई का दादा है। ई सी की पुत्री है, ई भी क्या है पुत्री है, ये तो क्लियर था। तो और क्या बोला था सी आई का दादा है, आई का दादा मतलब इसका लड़का हो सकता है आई, तब उसका दादा वो हो जाएगा। और क्या दिया है जे सी की पुत्री है, जे क्या है पुत्री है, यानी ये दोनों पति पत्नी है, ठीक। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद सी आई का दादा है, सी किसका दादा है आई का दादा है। ई सी की पुत्री है, ई भी क्या है पुत्री है, ये तो क्लियर था। तो और क्या बोला था सी आई का दादा है, आई का दादा मतलब इसका लड़का हो सकता है आई, तब उसका दादा वो हो जाएगा।
आई की माता है। अच्छा जी किसकी माता है? आई की माता है, यानी इसकी पत्नी हो जाएगी। ये दोनों पति पत्नी हो गए। यहाँ यफ के बारे में कुछ क्लियर नहीं था क्या? के एफ एच की पुत्री है, ठीक है। ई एफ का भाई, हाँ इतना ही दिया है, ठीक है, जितना दिया उसके हिसाब से यही बनेगा। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए पुत्री है। शिक्षक की पत्नी कौन है? शिक्षक कौन था? डी था। इसकी पत्नी कौन है? जी। शिक्षक की पत्नी कौन है? जी। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक की पत्नी कौन है? जी। ठीक, और कोई पूछता तो बाकी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।